नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम स्वामी विवेकानंद की कुछ बातों की चर्चा करेंगे। अगर हम उन्हें अपने जीवन में फॉलो कर लें तो सफलता निश्चित है। पहला, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया। तब स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर-उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर-उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, सच बोलने की हिम्मत। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के बचपन की है। स्वामी जी बचपन से ही मेधावी थे। जब वे कुछ कहते, उनके साथी मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन कक्षा में वे कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी साथी इसे सुनने में मग्न हो गए। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शिक्षक कक्षा में आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच कक्षा में फुसफुसाहट ने शिक्षक का ध्यान खींचा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन बात कर रहा है? छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। इससे नाराज शिक्षक ने उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। स्वामी विवेकानंद के अलावा कहानी सुन रहा कोई भी बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। इस पर उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक-एक कर बेंच पर खड़े हुए तो उनके साथ स्वामी जी भी खड़े हो गए। इस पर शिक्षक बोले, नरेंद्र, तुम बैठ जाओ। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता से खुद के लिए भी सजा का आग्रह किया। उन्होंने कहा, सर, मैं ही इन छात्रों से बात कर रहा था। उनके सच बोलने की हिम्मत से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। तीसरा, समस्या का सामना करना। स्वामी विवेकानंद से जुड़ा बनारस का प्रेरक प्रसंग भी आपको बताते हैं। एक बार बनारस में वह एक मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर आ रहे थे,
तभी वहां रहने वाले बंदरों के समूह ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी जितना बंदरों से बचने के लिए इधर उधर जा रहे थे, बंदर उतना ही रास्ते में आकर उन्हें डरा रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग सन्यासी पहुंचे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद पलटे और बंदरों की तरफ जाने लगे। इस पर सारे बंदर भाग गए और वे पुनः निर्भय हो गए। इसका कई बार उन्होंने जिक्र किया है और युवाओं से कहते थे कि किसी समस्या से डरो मत, उसका सामना करो, उससे लड़ो। चौथा, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो, अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। पांचवा, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा। भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतया बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मां, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।